जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जो हमारे रेही क्रिया के स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो क्लासेस चलती हैं, तो उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट्स के कि उनमें से कुछ टीचर्स हैं और कुछ सीनियर हैं जो भी अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोस्ट पर हैं, और कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, और कुछ लोगों के फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं रेही क्रिया योग का, तो उनके फैमिली मेंबर्स भी अक्सर उनसे पूछते हैं कि भाई आप जो एक्सपीरियंस बता रहे हो, आप कौन सा क्रिया योग करते हो, हमें भी बताइए ताकि हमें भी एक्सपीरियंस हो। तो उसको लेकर गुरुजी से हमने बात की थी। मान लीजिए किसी का अपना स्कूल है और वो टीचर भी हैं उस स्कूल में, तो वो चाहते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको रेही क्रिया के बारे में बताएं। या कोई सीनियर पोस्ट पर है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या चाहते हैं, जो उनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं उनको रेही क्रिया के बारे में बताएं, उन्हें रेही क्रिया सिखाया जाए ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो। इसी तरीके से जो अपने परिजन हैं, जो कोई है, सब चाहते हैं कि मेरे परिवार वालों को भी ये पता चले और उनका डेवलपमेंट हो। नहीं तो कई बार परिवार वाले वीडियो देखकर भी पूछ लेते हैं, तो उसको लेकर वो अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिखा दें, क्या हम सिखा दें। तो डिस्कशन के बाद गुरुजी ने जो आदेश दिया था वो ये दिया कि हाँ भाई, आप सभी सिखा सकते हैं। तो जो अगर मान लीजिए कोई फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, तो वो स्कूल में जो ग्राउंड होता है, आप उसमें रेही क्रिया योग सिखा सकते हैं और बच्चों को उस बारे में बता सकते हैं, और आप साथ के साथ अभ्यास भी करा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो जब भी आपका ब्रेक होता है, उसमें आपको जितना भी समय मिले आप उस बारे में बातचीत करें, बताएं और रेही क्रिया का अभ्यास करा सकते हैं। और अगर आप ट्यूशन टीचर हैं, तो जैसा कि संडे को अक्सर ऑफ रहता है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को संडे को भी बुला सकते हैं, यानी आप वीकली क्लासेस दे सकते हैं। मान लीजिए आप हर संडे को रेही क्रिया के बारे में उन्हें बताएं और सिखाने के साथ साथ उनके साथ अभ्यास करें। इससे एक माहौल क्रिएट होता है, तो वहाँ पर जो आपका माहौल बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा लगता है कि जो आपका एक्सपीरियंस है क्या उन्हें भी होगा, तो जब वो आप खुद देखोगे, जो आप जिन स्टूडेंट्स को आपने सिखाया है, जब वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको इस बारे में बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जो सबका डेवलपमेंट होता है, उसके साथ धीरे धीरे जो चीज़ है, क्योंकि हमारा जो रेही क्रिया का उद्देश्य है गुरुजी का, वो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो जब आप धीरे धीरे कराओगे, जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलती है और एक भूमिका बनती है, और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। और अब बात आती है जो परिजन है, जो भी व्यक्ति अपने परिजन को बताना चाहता है, तो वो सिखा सकता है रेही क्रिया की बेसिक वाली विधि। तो उसमें जब वो सिखाएंगे, साथ में अभ्यास करेंगे, तो परिवार में एक बहुत अच्छा माहौल बनता है और बहुत तेज़ी से सबका डेवलपमेंट होता है। सब आपस में एक दूसरे से रेही क्रिया के बारे में बातचीत करते हैं, और आप डिस्कशन भी उनसे कर सकते हैं रेही क्रिया से डेवलपमेंट के बारे में। फिर जब मान लीजिए आपने अपने घर पर अपने पिताजी को बताया, अपनी बहन को बताया, आपने अपने मामा जी को बताया, तो वो जब डिस्कस करेंगे, उनकी अपनी फैमिली है, उनकी अपनी रिलेशनशिप है। इस तरीके से धीरे धीरे रेही क्रिया पूरे जनसाधारण में फैल जाएगा, और उससे गुरुजी का जो मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है कि पूरे समाज का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, वो मोटिव भी धीरे धीरे पूरा होगा। अब बात आती है कि भाई हम जो फीस है जिन्हें आप सिखा रहे हैं, जैसे कि आपके स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें आप सिखा रहे हैं, उनसे आप कितनी फ़ीस लें। तो जो गुरुजी का आदेश है वो ये है कि भाई अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, जैसे कि आप स्कूल में हैं, तो ईजिली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे आप अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी फ़ीस भी लेते हैं। लेकिन जब आप रेही क्रिया योग ध्यान विधि उन्हें सिखाएंगे, तो आप उनसे सबसे पहली बात हाफ से ज़्यादा फीस नहीं लेंगे, और जो आप फीस के बारे में बताएंगे उसके लिए आप किसी को भी प्रेशराइज नहीं करेंगे। यानी कि आप किस पे फोकस करेंगे, आप जो रेही क्रिया योग ध्यान विधि है उसे सिखाने पे फोकस करेंगे, और किस प्रकार वो हमारा डेवलपमेंट करती है उसको बताने पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हाफ से क्या मीनिंग है? हाफ से मीनिंग है कि भाई जो हमारी बेसिक की जो हमारी स्टेज 1 की फ़ीस है वो है ₹200, तो हाफ का अर्थ हो गया आपका ₹100। और अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कि मैम या सर, ये जो हमारी क्लासेज हैं इनकी जो फ़ीस है वो फ्री है या फिर नहीं है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भाई अगर हम किसी भी विद्या को निःशुल्क रखते हैं, तो होता क्या है, उसमें जो लोग उससे जुड़े होते हैं उनकी रुचि नहीं होती है। क्योंकि हम अक्सर ही जानते हैं, जो कि एक कॉमन पॉइंट है, कि अगर हम किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं तो हम उसके सीखने में एफर्ट भी डालते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ हमें निःशुल्क मिल जाए जो कि बहुत बेटर है, तो हम उतना एफर्ट नहीं डालते हैं। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछता है, आप किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे। प्रेशराइज का अर्थ क्या था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इसकी फ़ीस क्या है, तो आप बताएंगे भाई इसकी फ़ीस जो है ₹100 है, अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप इसे सीखें ज़रूर। साथ ही साथ जो आप उस फीस से कलेक्ट करेंगे, जितने आपके स्टूडेंट्स आपको फीस देंगे, उसे आप जो हमारे आश्रम कार्य है, जो आश्रम में निर्माण कार्य चलते रहते हैं, जो हमारी बुक्स होती हैं वो प्रिंट होती हैं, जो चालीसाएँ होती हैं, और जितनी भी जो हमारे आश्रम के कार्य होते हैं उनसे जुड़े हुए आप उसमें दान कर सकते हैं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कि जैसे कि आप सबको सिखा रहे हैं कि जो ध्यान विधि हमारी क्या है, और कुछ ही समय बाद जो हमारी बुक है रेही क्रिया योग की, वो भी आप सभी को उपलब्ध हो जाएगी।
तो जब रेही क्रिया की बुक जो है प्रिंट होकर आ जाएगी तो आप उसे मंगा सकते हैं, आप अपने एड्रेस को शेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं या फिर कितने लोग आपसे जो हैं सीख रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो बुक आपको आश्रम से प्रोवाइड करा दी जाएगी और उस बुक को आप इजीली जो है जितने भी लोग सीख रहे हैं उन्हें दे सकते हैं। बुक का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आदमी अपने दिमाग में नहीं रख पाते हैं, तो बुक को जब वो पढ़ेंगे निरंतर तो रेही क्रिया के बारे में ईजिली सीख पाएंगे और उससे होने वाले डेवलपमेंट को भी वो ईजिली अपने आप पकड़ पाएंगे। और जो ये लोग विधि सिखाएंगे वो इस बात का भली भांति ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप अगर यूट्यूब पे वीडियो सुन रहे हैं तो आप कोई भी अपना विधि बताना शुरू हो जाएं। केवल और केवल विधि वही लोग बताएंगे जो हमारे रेही क्रिया की जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे जुड़े हुए हैं और जो स्टेज 1 यानी कि अन्नमय शरीर को पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे आपको आगे और भी क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि कुछ लोग टीचर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं कि हम आगे रेही क्रिया के मास्टर्स बने। तो आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सिखाना शुरू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और आपको एक बोलने की आदत हो जाएगी, रेही क्रिया को सिखाने की हैबिट आ जाएगी आपको। तो उससे आपको बहुत ईजीली आगे जाके आप फ्यूचर में टीचर भी बन सकते हैं, रेही क्रिया के मास्टर भी बन सकते हैं, जिसमें आपको आगे टेस्ट देने के बाद आपको सर्टिफाइड भी किया जाएगा इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, गुरुजी के द्वारा। और अगर आप में से किसी का भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपके जो ग्रुप एडमिन है, आप किसी भी ग्रुप एडमिन को डायरेक्ट मैसेज करके या कॉल करके इस बारे में डिटेल्स ले सकते हैं या अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब डिटेल्स में जो हमने बताया है बारीकी से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद कोई डाउट रहता है तो उसके बारे में भी हम बता चुके हैं आपको। अब मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, गुरुजी का आशीर्वाद आप सभी पर रहें। जय सत्यम सिद्धाय नमः।